एक संसार रूपी एक रथ है जो भवसागर संसार रूपी एक सागर है। उन भवसागर से पार करने के लिए एक सहज उपाय है, क्योंकि पति पत्नी जिसको पति और पति पत्नी बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो कि 7 हिंदू धर्म के अनुसार 7 जन्म का जो पवित्र रिश्ता बोलते हैं, क्योंकि 7 जन्मों तक रहता है, जो कि एक संसार रूपी एक रथ है, जो कि वो रथ पर जो शरीर रूपी ये देह है वो विराजमान है। जो संसार रूपी रथ है उन पर ये देह रूपी शरीर विराजमान है, क्योंकि जो कि रथ के 2 चक्र जो कि 2 पहिए बोलते हैं वो दोनों बराबर में रहे तो वो रथ कहाँ तक भी पहुंच जाता है। इसलिए जो कि एक पहिया छोटा बड़ा होने के कारण वो रथ कहाँ पर भी पलटी हो सकता है। इसलिए एक संसार रूपी सागर से पार होने के लिए पति पत्नी जिसको पति और पत्नी बोलते हैं, उन दोनों के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक पति की बात पति ना टाले, पत्नी की बात पति ना टाले, पति की बात पत्नी ना टाले। उस हिसाब से जो कि ये सागर भवसागर से पार होने के लिए जो कि दोनों चक्र जो कि संसार में दलदल से हुए लोगों के लिए एक ये दृष्टांत है, क्योंकि संसार रूपी सागर से तभी पार होता है जो कि 2 पहिया रथ के बराबर होने से वो रथ कहाँ पर भी पहुँचता है, जो कि वो रथ पर विराजमान हुआ राजा भी वो युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए जो कि ये दोनों पहिया रथ के बराबर होने से वो रथ कहीं भी पलटी नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा सोचकर दोनों का एक सोच बनाकर चलना चाहिए, तो वो रथ कहाँ तक भी पहुँचता है। न तो पति एक करे, पत्नी एक करे, पत्नी एक करे तो पति एक करे, तो इन संसार से पार होना बहुत कठिन की बात है। इनसे पार होना उसलिए एक गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जो कि संसार रूपी सागर में जो कि संसार रूपी सागर से पार करने के लिए पार होने के लिए एक गुरु के सिवाय अन्य मार्ग नहीं है। गुरु के सिवाय मार्ग नहीं है। जिनका गुरु नहीं, पार्वती महादेव जी गुरु गीता में कहता है, हे पार्वती जिनका गुरु नहीं वो लोग मूर्ख है, क्योंकि एक संसार रूपी दलदल में फंसे हुए लोगों के लिए गुरु आवश्यकता है। आपको और सभी को एक गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जो कि ये संसार रूपी सागर से पार हो सकता